बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6th-7th इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 21 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें हमारे को कॉम्पिटेंसी दी हुई है, यानी हम इसको पढ़ने के बाद कौन सी दक्षता हासिल कर पाएंगे, यानी कौन सी चीजें सीख पाएंगे। तो उसको पढ़ते हैं। रीड्स टेक्स्ट, जो लिखा हुआ है उसको हमें पढ़ना है विद कॉम्प्रेंशन। कॉम्प्रेंशन यानी समझ के, ध्यानपूर्वक। पढ़ने के बाद में हमें क्या करना, कैटेगराइजेस, यानी इनको वर्गीकृत करना है, यानी बांटना है, यानी छांटना है। ठीक है, कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में हमें इनको करना है। इनको सेंटेंसेस, ये जो वाक्य दिए हुए हैं 1 से 20 तक, यानी 1 से 20 तक सेंटेंस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हमें कैटेगराइज करना है, वर्गीकृत करना है। अब किस तरीके से करना, बेस्ड ऑन द कंक्लूजन, यानी इनका निष्कर्ष क्या निकलता है। जब हम इनको पढ़ेंगे समझेंगे तो इनका जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पे हमें इनको अलग अलग भागों में बांटना है। अब इसके लिए दिया है बच्चों कि ये 20 जो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हम पहले समझते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड राइट करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे नीचे स्पेस दे रखा है। इसमें बताया है गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, यानी अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अब यहाँ पे जो 20 हमें सेंटेंस दिए हैं, इनको हमें पढ़ना है और समझना है कि कौन सी चीज गुड हैबिट्स में आती है और कौन सी चीज जो है बैड हैबिट में आती है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कॉलम में हमारे को गुड हैबिट्स में जितनी भी आती है उनको लिखना है, और बैड हैबिट्स जो है सभी है उनको हमें इधर लिखना है। अब इनमें से हमें छांटना है कि कौन सी गुड हैबिट है और कौन सी बैड हैबिट है। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं। फर्स्ट है ब्रश आवर टीथ। ब्रश यानी दांतों पे ब्रश करना, यानी मंजन करना। ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है, आप खुद समझ रहे होंगे। ये गुड हैबिट है। ठीक है, हम इसको गुड हैबिट्स के हम राइट का निशान कर देते हैं ताकि हम इस गुड हैबिट्स में लिख लेंगे, और जिनको हम राइट नहीं करेंगे वो बैड हैबिट्स होगी, तो आप बैड हैबिट्स वाले कॉलम में लिख लेंगे ताकि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स दोनों को हम कैटेगराइज कर सके, बांट सके। तो ब्रश करना यानी ब्रश आवर टीथ, मंजन करना एक गुड हैबिट है। ठीक है। दूसरा है बच्चों वॉश आवर हैंड, यानी हाथों को धोना। ये कौन सी हैबिट है, ये भी गुड हैबिट है। ठीक है। थर्ड है बच्चों वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, यानी वेकअप का मतलब होता है जागना यानी उठना, लेट का मतलब देरी से, इन द मॉर्निंग सुबह, सुबह देरी से उठना यानी लेट उठना। ये कौन सी हैबिट है, आप समझ गए होंगे, ये बैड हैबिट है। ठीक है। आपने पोइम भी सुनी होगी जब छोटे थे, आप छोटी क्लासों में थे, यानी अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी उठना और जल्दी सोना दोनों चीजें अच्छी होती है हमारी। ठीक है, इससे हमारा ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि बढ़ती है। ठीक है। तो ये कौन सी हैबिट है, लेट उठना, ये बैड हैबिट है, यहाँ पे लेट बताया है। ठीक है। नंबर 4 है बच्चों एक्सरसाइज एवरी डे। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना, कसरत करना, रोजाना कसरत करना चाहिए, ये गुड हैबिट है। ठीक है बच्चों। कट आवर नेल्स, नाखूनों को समय पर काटना चाहिए, यस, ये भी गुड हैबिट है। नंबर 6 है बच्चों रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए यानी अखबार पढ़ना चाहिए, अच्छी आदत है, पढ़ना चाहिए। नंबर 7 है बच्चों डू नॉट हेल्प अदर्स, यानी दूसरों की मदद, अदर्स मीन्स अन्य, हेल्प मीन्स मदद, डू नॉट यानी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या दूसरों की मदद यानी दूसरों की मदद नहीं करना चाहिए, ये कौन सी है, बैड हैबिट है, मदद करनी चाहिए। नंबर 8 है बच्चों फाइट विद अदर्स। फाइट मीन्स लड़ना झगड़ना, विद अदर्स यानी दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए, नो, ये भी बैड हैबिट है। बच्चों 9 है स्पीक लाउडली। स्पीक मीन्स होता बोलना, लाउडली का मतलब तेज आवाज में। तो बच्चों ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमारे को सॉफ्टली बोलना चाहिए। जिनको हमें सुनाना है, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनको हमें बताना है वो सुने, उससे ज्यादा, ठीक है, तेज नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलते हैं तो ये बैड हैबिट में आता है, तो स्पीक लाउडली ये बैड हैबिट है। ठीक है। नंबर 10 बी पंक्चुअल,
ये गुड हैबिट है। पंक्चुअल का मतलब होता है कि आपको कोई भी जो टास्क यानी काम दिया जाता है, कुछ भी चीज बताई जाती है, तो उन चीजों को हमेशा आपको टाइम से करना चाहिए। डेली रूटीन के वर्क है आपके, वो भी टाइम से करना चाहिए। यानी जो जो आपको करना चाहिए उनको बिल्कुल टाइमिंग से करना चाहिए, वो पंक्चुअल होता है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो पंक्चुअल नहीं माना जाएगा, तो हमें ये करना चाहिए, बी पंक्चुअल। ठीक है, समय के पाबंद हमेशा बने रहना चाहिए, ये गुड हैबिट है। नंबर 11 थ्रो। थ्रो मीन्स होता है बच्चों फेंकना। पेपर इन द क्लास, यानी कक्षा में कागज फाड़ के फेंकना चाहिए, यानी पेपर्स फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। तो ये अगर फेंकते हैं तो ये क्या है, बैड हैबिट है, तो ये बैड हैबिट में होगा। इसमें बताया है कि कक्षा में कागज फेंकना फेंकना चाहिए। नंबर 12 पुश चिल्ड्रन। पुश का मतलब होता है बच्चों धकेलना, धक्का मारना। चिल्ड्रंस यानी बच्चों को। स्टैंडिंग इन लाइन, जब लाइन में खड़े होते हैं बच्चों तो क्या उनको धक्का मारना चाहिए, तो इसमें बताया कि मारना चाहिए, ये बैड हैबिट है, जबकि नहीं मारना चाहिए। ठीक है, 13 है बच्चों स्पीक सॉफ्टली, यानी हमें कोमलता से, शांति से, ठीक है, अच्छे से बोलना चाहिए, ये गुड हैबिट है। नंबर 14 डू नॉट वेस्ट वाटर। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, वाटर मीन्स पानी, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, गुड हैबिट। नंबर 15 है बच्चों ऑलवेज फिनिश यूर फूड। फिनिश का मतलब खत्म करना, हमेशा जो भी हम खाने की चीज लेते हैं उनको फिनिश करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, झूठी नहीं छोड़नी चाहिए, गुड हैबिट है। नंबर 16 है बच्चों प्लक द फ्लावर्स। प्लक का मतलब तोड़ना, फ्लावर्स यानी फूल, फूलों को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, ये बैड हैबिट है। ठीक है, प्लक द फ्लावर्स यहां बताया है कि फूलों को तोड़ना चाहिए, तो ये बैड हैबिट है। नंबर 17 है बच्चों रेस्पेक्ट एवरीवन। रेस्पेक्ट का मतलब आदर सम्मान करना, एवरीवन सभी का, सभी का हमें आदर सम्मान करना चाहिए, तो करना चाहिए, ये गुड हैबिट है। ठीक है, लाफ एट अदर पीपल। लाफ मीन्स हंसना, यानी दूसरे लोगों पर हंसना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए, लेकिन यहां लिखा है हंसना चाहिए, तो ये बैड हैबिट है, गंदी आदत है। नंबर 19 है च्युइंग टोबैको, यानी तंबाकू चबाना चाहिए या तंबाकू खाना चाहिए, यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहां पे लिखा है तंबाकू खाना चाहिए। ठीक है, च्युइंग मीन्स होता है चबाना, तो तंबाकू हमें नहीं चबाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये बैड हैबिट है। यहां पे लिखा है खाना चाहिए। नंबर 20 हर्ट अदर्स। हर्ट का मतलब होता है दुखी करना, अदर्स मीन्स अन्य, यानी आप कोई सा भी ऐसा काम करें जिनसे दूसरे लोग हर्ट हो, ठीक है, दुखी हो, क्या ऐसा करना चाहिए, तो इसमें तो बताया कि करना चाहिए, हर्ट अदर्स, दूसरों को दुखी करना चाहिए, लेकिन ये इसीलिए ये बैड हैबिट है, नहीं करना चाहिए। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा, तो 1 2 4 5 6 10 13 14 15 एंड 17। ठीक है, 17 ये जो है ये चीजें है कौन सी हैबिट में आती है, गुड हैबिट्स में आती है, और बाकी जिनको हमने राइट नहीं किया है वो सब बैड हैबिट में आती है। अब बच्चों करना क्या है, इसमें ये जो कॉलम दिया है इसमें देखिए गुड हैबिट और बैड हैबिट्स, तो इसमें हमें जिन जिनको हमने राइट किया था उनको हमने 1 से, ये कौन कौन से नंबर पे थे वो, उनको हमने इधर लिख लिया है, और यहाँ पे हमने सब बैड हैबिट्स जो थी, गंदी आदतें, उनको लिखा है। तो बच्चों इस वर्कशीट में हमें यही समझाया गया है कि अगर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस यानी चीजें दी जाती है, वाक्य दिए जाते हैं, तो उनको कैटेगराइज करना है, यानी वर्गीकृत करना है, और यहाँ पे हमने इन 20 सेंटेंसेस को वर्गीकृत किया है, कैटेगराइज किया है, किसमें, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स में। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।